कभी कभी ऐसी रातें भी होती थी जब आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। रोते रोते नींद आ जाती थी और लगता था कि बस मेरी लाइफ इसी दुख में अटक जाएगी। छोटी छोटी बातों पर जब ताने मिलते थे और दिल से उन बातों को मैं फील कर लेती थी। दिन भर मन भरा भरा सा रहता था और रात को सिर्फ आंसू ही दोस्त बन जाते थे। मुझे लगता था शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ जिससे लोग नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में ना एक बड़ा झटका आया। वो झटका था मेरा मिसकैरेज, जहाँ मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। दिल से लगता था कि भगवान भी मुझसे नाराज़ हो गए हैं। लेकिन वही पल मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने आप को इग्नोर नहीं करूँगी। जब मैंने थोड़ा थोड़ा खुद पर ध्यान देना शुरू किया, दूसरों को बुरा लगता है कि अरे ये तो बस अब खुद पे भी ध्यान देने लग गई है। चाहे अपनी हेल्थ हो, अपनी पसंद की छोटी छोटी चीज़ें हों या अपना मन हल्का करना हो, तो धीरे धीरे कहीं न कहीं लाइफ वहीं पे बदलने लगी। और हाँ, उसके बाद जब बच्चा हुआ और खुद पे और ध्यान दिया, कमाना शुरू किया, तो फिर तो 360 डिग्री बदल गई। और जब मैंने शुरू में भी खुद पे ध्यान देना शुरू किया ना, तो जैसे भगवान जी खुद कह रहे हों कि एट लास्ट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, नाउ इट्स माई टर्न टू ब्लेस यू। मैं जानती हूँ घर की जिम्मेदारियाँ कितनी बड़ी होती हैं, पर एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने आप पर ध्यान नहीं देने की गलती करते हो, तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हो। आपके आसपास के लोग आपको खुश नहीं रखेंगे। जो आपको खुश रख सकता है वो एक इंसान है, उसको आप सिर्फ मिरर में देखते हो, वो आप खुद हो। लाइफ ने मुझे एक बात सिखाई, खुद को इग्नोर करना सबसे बड़ी पनिशमेंट है और खुद को इम्पोर्टेंस देना सबसे बड़ी हीलिंग। आपको कोई भी दुख दर्द हो, खुद को थोड़ा सा वक्त दो, खुद को इम्पोर्टेंस दो। आज मैं ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि कोई भी औरत रात को आंसुओं में ना डूबे और हर एक हाउसवाइफ खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करे। ट्रस्ट मी, लाइफ विल चेंज एंड गॉड विल ब्लेस यू इवन मोर। कभी कभी जिंदगी हमें गिराती है ताकि हम खुद को उठाना सीखें। औरत जब खुद को भूल जाती है तो पूरी दुनिया उसे भुला देती है। मुझे भी लगा था कि मेरी दुनिया सिर्फ घर और जिम्मेदारियों तक सीमित है, लेकिन जब मैं खुद को इग्नोर करती गई तब प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती गई। पर जैसे ही मैंने अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू किया, सब कुछ धीरे धीरे चेंज होने लगा। चाहे मैंने अपनी फेवरेट बुक पढ़ी हो, चाहे मैंने अपने लिए अपना फेवरेट खाना बनाया हो, तब मुझे फील हुआ कि जब आप अपनी केयर करते हो तो भगवान भी आप पर अपनी ब्लेसिंग्स और ज़्यादा बरसाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें दुखी रहने के लिए नहीं बल्कि खुश रहने के लिए बनाया है। और जब हम खुद खुश होते हैं तब शायद हमारे भगवान जी भी हमसे खुश होते हैं। और कहीं ना कहीं जिस फैमिली के लिए हम खुद को खो देते हैं, उस फैमिली को भी हम और खुश रख पाते हैं जब हम खुद अंदर से खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं, ना कि सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए। जो भी हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, खुद को कभी भी ये गिल्ट मत आने देना जब आप खुद के लिए वक्त निकालो कि आप सेल्फिश हो गए हो। सेल्फिश होना आपकी ज़रूरत है। जब आपके पास दूसरों के लिए टाइम कम बचे तो समझ जाओ आप सही ट्रैक पे हो। अगर आप शुरुआत 15 से 20 मिनट से भी करोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ अलग ही फील करोगे। खुद से प्यार करना ही असली इबादत है, मैं ऐसा मानती हूँ। और मैं ये गारंटी देती हूँ, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, लाइफ खुद ब खुद एक नई रोशनी से चमक उठेगी। मैं 31 साल की हूँ और मुझे 31 साल के इस सफ़र में
मैंने अपनी माँ को देखा है, अपनी भाभी को, अपनी बहन को, अपनी सास को, तो अपनी फ्रेंड्स को भी देखा है। मुझे उन सबको देख के ये लगता है कि औरतें अक्सर ये सोचती हैं, मेरी खुशी तभी है जब मेरे बच्चे खुश रहें, या फिर मेरा पति खुश रहे, या फिर मेरे घर वाले खुश रहें। लेकिन असली सच ये है, अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, किसी और को पूरी खुशी आप नहीं दे पाओगे।